नमस्कार। आज हम भगवद गीता पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इसका एक सार है जिसका टाइटल है भगवद गीता, ज्ञान और कर्तव्य का युद्ध क्षेत्र। हम सब जानते ही हैं कि यह हिंदू धर्म का एक बहुत ही अहम ग्रंथ है और महाभारत का ही हिस्सा है, खास तौर पर भीष्म पर्व से। इसमें क्या है, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण और योद्धा अर्जुन के बीच हुई बातचीत है। कोई 700 श्लोक हैं 18 अध्यायों में, और इसमें फिलॉसफी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, जीवन और रूहानियत पर गहरी बातें हैं। तो आज हमारा मकसद क्या है? गीता का जो सेंट्रल मैसेज है, उसका जो ढांचा है, उसे समझना। और दिलचस्प बात यह है, श्रोत इसे सिर्फ कोई धार्मिक किताब नहीं कहता, बल्कि एक तरह से जीवन की नियमावली कहता है, मैनुअल फॉर लाइफ जैसा। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। कहानी शुरू होती है अर्जुन के संकट से। पहला अध्याय, वो देखता है कि युद्ध के मैदान में दोनों तरफ उसके अपने लोग हैं, रिश्तेदार, गुरु, और वो एकदम हिम्मत हार जाता है, दुख और कंफ्यूजन से भर जाता है। कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। ये वाकई एक बड़ी मानवीय दुविधा है ना, जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ कृष्ण का जवाब जो दूसरे अध्याय से शुरू होता है वो बड़ा दिलचस्प है। वो सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो अर्जुन को सिर्फ दिलासा नहीं देते, बल्कि वो आत्मा की अमरता की बात करते हैं। कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। और फिर वो अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाते हैं। धर्म यानी उसका कर्तव्य। हाँ, एक योद्धा के तौर पर उसका जो कर्तव्य है, और सिर्फ योद्धा का ही नहीं, बल्कि हर इंसान का अपनी प्रकृति और समाज में जो रोल है उसके हिसाब से सही काम करना। कृष्ण कहते हैं फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ, बस। सही कहा। और गीता सिर्फ एक रास्ता नहीं बताती, कई रास्ते बताती है जिन्हें योग कहते हैं। इनमें से एक है कर्मयोग। तीसरे अध्याय में इसका मेन आइडिया है अपने काम को बिना किसी स्वार्थ के, बिना नतीजे की इच्छा के करना। हाँ, निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म। ये बहुत गहरी बात है कि बिना किसी उम्मीद के अपना बेस्ट देना, मतलब फोकस नतीजे पर नहीं, प्रोसेस पर रखो, अपने काम पर। बिल्कुल। ये आज के परफॉर्मेंस माइंडसेट से भी जुड़ता है अगर देखें तो। हाँ। फिर चौथे अध्याय में ज्ञान योग है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का रास्ता, जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले। और 12वें अध्याय में भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण। कृष्ण इसे सबसे आसान और असरदार तरीका मानते हैं, और इसमें विनम्रता, खुद पर काबू रखना, इन गुणों पर जोर देते हैं। लेकिन ये जो रास्ते हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, क्या ये बिल्कुल अलग अलग है? मतलब क्या कोई सिर्फ ज्ञान के रास्ते पर चल सकता है बिना कर्म या भक्ति के? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गीता इन्हें पूरी तरह से अलग नहीं मानती। ऐसा नहीं है कि ये एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। ये एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते जैसे हैं। निर्भर करता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। कई बार ये एक दूसरे में मिले हुए भी होते हैं। अच्छा। और इसी से जुड़ी एक और बात है 14वें अध्याय में। 3 गुणों का जिक्र है, सत्व, रजस और तमस। हाँ, सत्व, रजस, तमस, अच्छाई, जुनून और अज्ञानता। बिल्कुल। सत्व यानी अच्छाई, शांति, संतुलन। रजस यानी जुनून, क्रियाशीलता, बेचैनी। और तमस यानी अज्ञान, आलसी, अंधेरा। स्रोत कहता है कि ये 3 गुण ही हमारे स्वभाव और व्यवहार को चलाते हैं। मतलब ये एक तरह से साइकोलॉजिकल इंसाइट भी है। हाँ? कि हम क्यों कभी शांत होते हैं, कभी बेचैन, कभी सुस्त। हाँ बिल्कुल। इन्हें समझकर हम अपने आप को, अपने बर्ताव को बेहतर ढंग से देख सकते हैं। ये समझ हमें एक तरह की मनोवैज्ञानिक गहराई देती है। गीता में एक बहुत ही कह सकते हैं कि नाटकीय या यादगार पल है। हाँ। 11वें अध्याय में। हाँ। जब कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। हाँ, वो विराट दर्शन, उनका वो विशाल ब्रह्मांडीय स्वरूप। स्रोत कहता है कि वो रूप एक ही साथ हैरान करने वाला भी था और डरावना भी था। हाँ। अर्जुन को उसमें पूरा ब्रह्मांड दिख गया। सोचिए क्या अनुभव रहा होगा वो। निश्चित रूप से एक असाधारण अनुभव। और फिर 18वें अध्याय में, जो आखिरी अध्याय है, कृष्ण अपनी पूरी शिक्षा का सार बताते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं सब मुझ पे छोड़ दो, ईश्वर पर, अपने धर्म का पालन करो, मतलब अपना कर्तव्य निभाओ, और तुम्हें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो निचोड़ क्या निकला? उद्देश्य के साथ जीना, अनुशासन, भक्ति और अपने कामों के फल से अनासक्त रहना। हाँ बिल्कुल, डिटैचमेंट। मुख्य बात यही है।
उद्देश्यपूर्ण जीवन, अनुशासन, श्रद्धा और अनासक्ति। तो संक्षेप में कहें तो गीता सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े गए बाहरी युद्ध की कहानी नहीं है। ये असल में हमारे अंदर जो संघर्ष चलते हैं, हमारे जो रोज के चुनाव होते हैं और बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाने की बात है। सही। ये वाकई जिंदगी को एक मकसद के साथ जीने का एक नक्शा है, एक गाइड है। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है। हाँ, जैसा कि श्रोत ने इसे जीवन की नियमावली कहा, इस पूरी बातचीत के बाद गीता की कौन सी एक खास सीख आज के टाइम में, जब हम किसी चुनौती का या अपने कर्तव्य का सामना करते हैं, तो सबसे ज्यादा मददगार या रेलेवेंट लगती है? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।